कुछ ही सालों में दौड़ती भागती जिंदगी की वजह से बहुत कुछ बदल गया है। आजकल हर एक व्यक्ति जो कोई भी उम्र का हो कहता है कि स्ट्रेस होता है। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें स्कूल प्रोजेक्ट बनाने का स्ट्रेस होता है। जो घर की फीमेल्स होती हैं, उन्हें घर मैनेज करने का स्ट्रेस होता है। उन्हें घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो स्ट्रेस हो जाता है। हमें कहीं ट्रैवल करना होता है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। घर के जो मेल मेंबर हैं उनको ईएमआईज भरने का तरह तरह का टेंशन है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें अलग तरीके का टेंशन है, उन्हें हेल्थ के इश्यूज है। हर व्यक्ति आजकल स्ट्रेस से जूझ रहा है। उसके बीच भी स्ट्रेस तो है, लेकिन हमें सक्सेसफुल भी होना है। आजकल सारे अलग अलग क्षेत्र इतने ज्यादा एक्सपांड हो गए हैं कि हर किसी को एक्सेल करना है, लेकिन कैसे एक्सेल करना है वो नहीं पता है। हर किसी को बहुत कुछ चाहिए, लेकिन वो अचीव कैसे करना है वो नहीं पता है। और वो जो बहुत कुछ पाने की हमारी इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस में ले जाती है, हमें डिप्रेशन में ले जाती है, और फिर असफलता वहां से ही शुरू होती है। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, जिंदगी जीने के गुर क्या हो सकते हैं, उस पर आज मैं बात करने वाली हूं। मैं हमेशा कहती हूँ वीएनएम पर वही बातें चर्चा होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी है। नमस्कार, आप जानते ही हैं मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज स्टूडियो में एक खास मेहमान को हमने आमंत्रित किया है, संजय सोनवालकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर के बारे में आपको कुछ बता दूं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच है, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अब तक हजारों सेमिनार कर चुके हैं और 2008 से मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों को जो हमेशा सवालों की लिस्ट लेकर चलते हैं, ये दिन खत्म होते होते हम दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, लेकिन दिन का जो एंड होता है वो हमारे लिए सेटिस्फाइड नहीं होता है। हमें होता है कि और कुछ होना चाहिए था, और कुछ होना चाहिए था। वो और कुछ कैसे हो सकता है, आज उस पर ही बात होने वाली है। बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी सर जीत चुके हैं और बहुत सालों से यही फील्ड में लोगों को समझा रहे हैं कि आखिरकार उनकी कैपेबिलिटीज क्या है और कैसे वो सफल हो सकते हैं। सर, आजकल हर किसी को सब कुछ चाहिए। जिसके पास साइकिल होती है उसे स्कूटर चाहिए, स्कूटर वाले को कार चाहिए, कार वाले को बड़ी कार चाहिए। तो ये जो एंडलेस हमारी जर्नी है, क्या यही जिंदगी की उलझनों की वजह है? थैंक यू मयूरिका इन्विटेशंस के लिए यहाँ पे, और आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी इंसान की जो मृग तृष्णा है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, वो कभी कम नहीं होती, और उसको पूरी करने की लालसा में वो कुछ ना कुछ एफर्ट डालता रहता है। अभी एफर्ट डालने के बाद कुछ लोग सक्सेस होते हैं और कुछ लोग सक्सेस नहीं होते हैं। फाइन, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक जैसी 4-5 शॉप होती है, उसमें से एक चलती है और बाकी नहीं चलती है। तो कुछ तो रीज़न होता है जी। तो सबसे पहले तो अगर हम इस दुनिया में हैं तो हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम कौन हैं जी। जिसको मैं बोलता हूँ, जैसे हम कस्टमर्स के बारे में जानते हैं कि नो योर कस्टमर, वैसे क्या आप अपने आप को जानते हो क्या? अगर मैं बात करूँ, मेरा नाम संजय है, ठीक है, तो ये नाम भी एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने दिया है मुझे। फाइन, सो मुझे मेरी पहचान बनाने के लिए मुझे अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और अगर मैं किसी कंपनी में कार्य कर रहा हूँ तो मैं उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड देता हूँ, वो मेरा विजिटिंग कार्ड नहीं होता है। तो फिर मेरा क्या है? तो जब इंसान को मालूम नहीं चलता तो वो अपनी बुद्धि के हिसाब से उसके पीछे भागता है और ये हासिल करने की कोशिश करता है बिना डायरेक्शन के। जिंदगी में अगर आप महाभारत भी देखें या कोई भी आप ग्रंथ को देखें, हर जगह कोई ना कोई मार्गदर्शक के रूप में रहा है, तब सक्सेस मिली है। मार्गदर्शन का मतलब है कि सही डायरेक्शन, और हर इंसान के अंदर एक काबिलियत होती है उसकी सक्सेस को लेके जाने के लिए। अभी उसको उसकी बारे में नहीं मालूम है, उसकी काबिलियत के बारे में नहीं मालूम है, और वो एक अंधी दौड़ के पीछे भागता है, और यही मृग तृष्णा के कारण उसकी लाइफ में उसको स्ट्रेस होता है। ये एक्चुअल में इसका मेन कारण है। दूसरा कि एक जो हमारी ज़िंदगी में कंपैरिजन चलता है, मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान में एक अपनी एक काबिलियत, इनबॉर्न टैलेंट होता है। जैसे एक एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना, एक को छील के खाने का और एक को काट के। इवन अगर उनका भी आप ये देखें, यूजेस देखें तो भी डिफरेंट है। सेम वैसे इंसान में होता है, लेकिन ना जाने क्यों इंसान आपस में एक दूसरे को कंपेयर करके या एक दूसरे की ज़िंदगी में जो दौड़ लगी है उसमें अपने आप को साबित करने के लिए, है ना, इंसान को ये समझना चाहिए कि उसे किसी और को नहीं साबित करना है, अपने को स्वयं साबित करना है। और उसके लिए जो भी इंसान आज के टाइम में अगर इस परिभाषा को जानता है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हाउ टू फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जिंदगी एंड नहीं करना किसी काम में, आपको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद में नेक्स्ट होता है, एंड करने के बाद न्यू होता है। तो लोगों को ये नहीं मालूम है, तो उस मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि उनको एंड करना है, जीतना है। जीत ऐसे नहीं मिलती है।
जीत ऐसे नहीं मिलती है, एंड नहीं करना है, फिनिश करना है ताकि हम दूसरा टास्क शुरू कर सके। हम हमेशा बड़े बंगले देख के सोचते हैं अरे यार ऐसा बंगला होना चाहिए, लेकिन जो सड़क पर रहते हैं उनसे हम अपनी कंपैरिजन कभी नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने से ऊपर वालों से कंपैरिजन करते हैं। वैसे खैर गलत भी नहीं है अगर हम कुछ ऊंचा सोचते हैं, लेकिन अगर उससे गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं तो वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और वही आपको डिप्रेशन और हताशा की ओर ले जा सकता है। मैंने स्ट्रेस की बात कही थी, वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। हर किसी को स्ट्रेस है। आजकल सुबह उठते ही हमें होता है कि अरे यार आज के दिन में टू डू लिस्ट बहुत सारी है, कैसे खत्म होगा, वहीं से स्ट्रेस शुरू होता है, और जब काम खत्म नहीं होते हैं तो वो स्ट्रेस शाम तक बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में सर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को आजकल स्ट्रेस है। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं अरे ये कैसे होगा, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस बेसिकली एक वर्ड है, लोगों ने कम्युनिकेशन के रूप में उसको प्रेजेंट करना चालू कर दिया है। बेसिकली स्ट्रेस, मैं जो कार्य नहीं कर पाता हूँ उसमें जो मुझे सफलता नहीं मिलती है, मेरे सोचे हुए समय, मेरे सोचे हुए विचार जो रहते हैं उसके हिसाब से अगर मैं सक्सेस नहीं हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, और फ्रस्ट्रेशन से मुझे स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस बेसिकली बिना प्लानिंग किए हुए जो आदमी काम करता है, क्योंकि उसको ये, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब इंसान को ये नहीं मालूम है उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है जी। तो वो अपने आप को जानता है तो वो स्ट्रेस में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको उसकी लिमिटेशन मालूम है, उसको उसके क्या बोलते हैं रिस्क एपेटाइट मालूम है। तो इंसान कोई भी कार्य करता है तो उसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लाने का एक सबसे बड़ा जादुई नुस्खा है कि ज़िंदगी में सक्सेस और अनसक्सेस कुछ होती नहीं है, अच्छा और ख़राब कुछ होता नहीं है, ये चॉइस है एक। क्योंकि एक ही दिन में दो इंसान को एक काम करते हुए एक सक्सेस मिलती है और एक अनसक्सेस मिलती है, तो मैं इंसान को इसमें तुलना नहीं करूंगा कि वो खराब है सही है। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो भी चीज़ हमारे पास में आती है उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस दिन हम फ्लेक्सिबल हैं एक्सेप्टेंस को लेकर, जब हमारी अनसक्सेस और हमारे सोचे हुए कार्य उस तरीके से पूरे नहीं होते जो हमने प्लान किए, तब हम स्ट्रेस में आते हैं। बल्कि हमको उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अडॉप्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसको एनालिसिस करना चाहिए कि मेरी जो ना सक्सेस होने का रीज़न क्या है, और उसके ऊपर फिर वर्कआउट करके फिर नेक्स्ट टाइम करना चाहिए। जी। तो स्ट्रेस हमारे खुद के द्वारा क्रिएट किया गया एक एटमॉस्फेयर है, और वो हम ही तोड़ सकते हैं। स्ट्रेस आपको कभी कोई दूसरा नहीं देता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि हम किसी को अलाउ करेंगे तो हमको डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें एक इंसान के अपने ऊपर, जैसे मैं आपको बताया, आप अपने आप को कितना अच्छे से जानते हो उतना अच्छे से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो। आप अपने आप को जितना अच्छे से जानते हो उतना अच्छे से जो बाहरी गतिविधियां जो आपको तकलीफ, डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट करती है उनको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको नहीं मालूम है इसलिए आप मिसगाइडेड होते हो, आपको नहीं मालूम है इसलिए आपको, है ना, कोई भी आदमी किसी भी तरीके से डायरेक्शन दे देता है। सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। सो बेटर है कि आप अपने को थोड़ा सा वक्त दे ये जानने के लिए कि आप है कौन। तो स्ट्रेस या स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ यहाँ दिमाग की क्रिएशन है। Correct. और आजकल छोटी छोटी बातों में लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ब्रेकअप हुआ तो सुसाइड करते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सुसाइड करते हैं, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो सुसाइड करते हैं। सर अभी रिजल्ट आने के परिणाम आने के दौर शुरू हो गए हैं, और हमारे समाज में अचानक ये किस्से बढ़ जाते हैं कि स्टूडेंट्स खुदकुशी कर रहे हैं। आज जब बात हो ही रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफ को जीने की, तो इस टॉपिक पर जरूर बात करके ऐसे कैसे पहुंच जाते हैं आखिरी कदम उठाने तक लोग। मैं जहाँ तक इन बातों को समझता हूँ, तो अगर ज़िंदगी में कोई इंसान अपना अंत करना चाहता है तो उसकी जो सबसे बड़ा चैलेंज उसकी लाइफ का उसका अकेलापन। जी। अकेलापन फिजिकली नहीं होता है, मेंटली भी होता है। अकेलेपन में बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे शेयरिंग नहीं कर पाना, है ना, डिस्कस नहीं कर पाना, ठीक है, अडॉप्ट नहीं कर पाना, एडजस्ट नहीं कर पाना, फ्लेक्सिबल नहीं होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। सुसाइड अगर जो होता है तो लोग की मानसिक जो परिस्थिति होती है वो बहुत डिस्टर्ब बेसिकली होते हैं। तो वो उस टाइम पे उनको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है ना कि फिजिकल। मेंटल स्ट्रेस होने के बाद में वो किस चीज़ से परेशान है, और वो इट इज़ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रहता है। लेकिन उस टाइम पे उनके साथ में हमको फ्रेंडली रहना चाहिए। आज के टाइम में मैंने देखा कि हमारे पास वक्त है लेकिन इंटरटेनमेंट के लिए है, हमारे पास वक्त है स्पेंड करने के लिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि क्या आप अपनी ज़िंदगी का 24 घंटे में से कोई भी एक ऐसा लम्हा जो आपके करीबी है उसके लिए निकालते हैं क्या? क्या आप सबसे पहले तो आप अपने लिए निकालते हो क्या? सब सारी चीज़ें वक्त पे आकर ठहरती है। जिस भी इंसान ने किसी को भी वक्त दिया है वो उसका हो जाता है। चाहे आप ईश्वर ले लो, चाहे आप भगवान ले लो, चाहे आप जानवर ले लो, कोई भी चीज़ को आपको वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जब इंसान को लगता है कि कोई मेरी ज़िंदगी में है तो वो सुसाइड कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो सुसाइड, अगर अभी एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो जब भी आप किसी भी चीज़ का एंड करना चालू सोचते हो तो सबसे पहले ये देखो आपने शुरू क्यों किया था, तो आपको ताकत आ जाती है जी। लेकिन आप शुरू करते टाइम भूल जाते हो कि एंड कैसे करना हो, एंड जब करने आ रहे हो तब ये भूल जाते हो कि शुरू क्यों किया था। तो ये एक जो फ्रैक्शन सेकंड के अंदर आपको समझना पड़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खुदकुशी, अपना खुदकुशी जो आदमी करता है वो कमजोर नहीं होता एक्चुअल में, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा काम किया उसके बाद अब नहीं रहे वो, है ना। तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ भी रहता है, मेंटल प्रेशर रहता है। सो इंसान को ये समझना चाहिए कि हर परिस्थिति के अंदर वो अपने आप को फेस कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कदम कभी कोई उठाएगा। बिल्कुल, खुदकुशी के लिए खुद एक बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, अगर आप ये हिम्मत जुटा सकते हैं तो आप जिंदगी जीने की हिम्मत भी जुटा ही सकते हैं। और हमारे आसपास के लोगों को वक्त तो देना ही पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हमारे पास वक्त ही कहाँ है, अरे रील्स तो हम घंटों तक देखते हैं, तो वक्त होता है, बस उसे थोड़ा सा अलॉट करने की जरूरत होती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। लाइफ का गोल सेट, हम कहीं पहुंच जाते हैं, फिर हमें कहीं और पहुंचना होता है, फिर हमें और आगे जाना होता है। सर क्या होता है डिजायर लाइफ का एक गोल सेटिंग कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति कैसे ये सोच सकता है कि मुझे अब यही करना है, बस मैं इसी के आसपास आगे बढ़ सकता हूँ? फाइन, बहुत अच्छा सवाल है। जनरली ये मेरे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मैं जहाँ भी ट्रेनिंग में जाता हूँ, मैं पर्सनल कोचिंग करता हूँ और कमर्शियल भी। सो मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि आप कोई भी काम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो जी। तो आपने कुछ डिसाइड किया होगा, तो लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या है। अभी अगर मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको मैं फुल टैंक कार दूं और 2 दिन की छुट्टी दूं तो आप कहाँ जाओगे, तो लोगों को फटक से आंसर देना नहीं आता है। ठीक है, तो जब इंसान को अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं मालूम है कि उसको करना क्या है, उसने क्यों, उसका कारण उसने सोचा नहीं कभी, तो फिर मैं उसको चाबी भी दूंगा, फुल टैंक गाड़ी भी दूंगा, तो जाएगा कहाँ जब उसको मालूम ही नहीं है। चलो अगर उसको मालूम है कि मुझे कहीं जाना है, लेकिन क्यों जाना ये नहीं मालूम है, तो जाके करेगा भी क्या? बिल्कुल। फाइन, चलो ये मालूम है जाना कहाँ है, क्यों जाना है, रास्ता ही नहीं मालूम है, तो कैसे जाएगा? सो जिंदगी में ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। ये सवालों का जवाब अगर आपकी जिंदगी में क्लियर है, तब आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ की। अदरवाइज आपको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, आप जिंदगी भर काम करते रहोगे लोगों के लिए, लोग आगे बढ़ेंगे, आपकी सिर्फ सैलरी बढ़ेगी, है ना। कंपनियां आगे क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ मैन पावर के थ्रू। मैन पावर की डेजिग्नेशन और सैलरी बढ़ती है, लेकिन मैन पावर का डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा तो मैं 2 साल के अंदर मैनेजर बनूंगा, 3 साल के अंदर जनरल मैनेजर बनूंगा, 5 साल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा। अगर मेरा पथ क्लियर है तो मैं ग्रो कर रहा हूँ। सिर्फ सैलरी और डेजिग्नेशन बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाबदारी बढ़ना और मेरे ड्रीम्स के साथ में मेरी जवाबदारी बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में गोल बहुत ईजी होता है, लेकिन हमको आइडिया नहीं है। अच्छा, गोल के लिए डायरेक्शन की जरूरत बहुत होती है। सबसे पहले माँ बाप जो होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि 5 साल से 15 साल के बच्चों के साथ में समय ज़्यादा बिताएं और उनके जो एक्सप्रेशन है, उनका इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखें और उसके ऊपर वर्कआउट करें, उनको टाइम दें और उनसे रिलेटेड चीज़ें उनको उपलब्ध कराएं ताकि वो ग्रो करें, उनके गोल्स क्लियर हो कि उनको ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है, और गोल कोई भी सिलेक्ट करने के बाद में उनका साथ दें। कभी भी डिसीजन गलत या सही दोनों जो होते हैं वो हमारे खुद के लिए होते हैं, इसलिए उस पर प्राउड करना चाहिए, ना कि आप सोचो कि मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में हुआ, तो वो सेल्फ डिप्रेशन चालू हो जाता है। सो गोल क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, लेकिन कहाँ जाना है सबसे पहले ये बहुत जरूरी है। तो आज मैं मतलब आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिनको भी गोल सेटिंग करना है वो रात को सोने से पहले एक ब्लैंक पेपर ले, उस पर लिख ले, उसमें टाइम लिखे, डेट लिखें कि मेरे को इस तारीख को ये चीज करनी है, और फिर उसको आप अगर रिलीजियसली फॉलो करो। आप मुझे बताएं अगर वो नहीं होता है तो आपको आगे पीछे हो सकता है पर नहीं होगा वाला काम नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत आसान लग रहा है, क्यों कहाँ कैसे, बस उतना यहाँ सेट कर लीजिए। तो जो डिजायर गोल सेटिंग की हम बात करते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है, बस वही नहीं पता, फोकस नहीं पता, तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। सक्सेस की डेफिनेशन, हम कर तो लेते हैं लेकिन हम कितने सफल हुए ये हमें नहीं पता है, हमें और करना चाहिए कि वो भी हमें नहीं पता है। सर चलिए गोल सेट तो हो गया, अब गोल सेट में आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि सक्सेस की डेफिनेशन आखिरकार क्या है। एक व्यक्ति कभी खुश रहना ही नहीं चाहता, उसे कुछ और चाहिए होता है। तो क्या होती है सक्सेस की ओरिजिनल डेफिनेशन की अब बस आप सफल हैं, दिस इज गुड?
फाइन। अगर मैं इसको बहुत स्मॉल तरीके से, रिफाइन तरीके से बताऊं आपको, अगर मैं इंडिविजुअल मेरी बात करूं तो एक इंसान के जन्म से मृत्यु के बीच में जितने इंडिविजुअल सपने होते हैं, मैं उसमें सोशल बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, उसमें मैं कमर्शियल बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी इंसान का जन्म होना, उसके मृत्यु के बीच में जितने भी सक्सेस होती है ना, वो सारे ड्रीम्स मेरे पूरे हो चुके हैं। फाइन। सो क्यों मैं ये लाइफ कोचिंग का फील्ड किया? बिकॉज अब मैंने जो सीखा है, समझा है, अब मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। क्योंकि जिस चीज का टेस्ट आपने कर लिया, उसका टेस्ट आप दूसरों को बहुत अच्छे से बता सकते हो। बिल्कुल। फाइन। सक्सेस की डेफिनेशन एक्चुअल में लोगों ने डिफरेंट तरीके से बताई है, पर मैं ऐसा बोलता हूँ इंडिविजुअल होती है। क्योंकि कोई एवरेस्ट पे चढ़ के सक्सेस है, तो कोई 2 लाख पगार पे सक्सेस है जी। किसी ने बंगलो बना के सक्सेस किया। सो मैंने आपको जो बताया थी, गोल और सक्सेस ये दोनों आपस में कहाँ पहुंचना है वो सक्सेस है। लेकिन वो जो कैसे वाला पार्ट आता है, लोगों को ऑब्स्टिकल हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। ऑब्स्टिकल्स में कैसा होता है कि अगर मैं किसी रास्ते पे जा रहा हूँ और वहां पे अगर कोई रास्ता बंद है, कुछ है, तो मेरे को इतना बर्दाश्त नहीं होता है, मैं रास्ता बदल देता हूँ, है ना। या तो कोई मुझे मिसगाइड कर देगा, एक काम कीजिए आप वहां चले जाइए। तो मुझे भी चेक और रीचेक करना चाहिए, है ना, मेरे ऊपर खुद भरोसा होना चाहिए। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन मेरी खुद की बनाई होनी चाहिए, किसी के द्वारा दी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी सक्सेस और गोल अगर कोई दूसरा ड्राइव कर रहा है, देन मैं इंडिविजुअल अपने आप को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। और यही रीजन है कि आधे से ज्यादा लोग मिसगाइडेड है। उनको मालूम ही नहीं करना क्या है, और करना है तो क्यों करना है, और करने से होगा क्या। तो जब आपको ये सारे क्लियर होते हैं मैसेजेस, तब आप सक्सेस को टच करते हो। ठीक है। सक्सेस भी कैसी है कि स्टेप्स है जो आपके बनाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 25 ईयर्स का था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे किसी कंपनी का मैनेजर बनना है और मुझे 5,000 पगार चाहिए। फिर मैंने बोला 30 साल की एज में मुझे जनरल मैनेजर बनना है, मुझे पगार इतनी चाहिए। सो ये सक्सेस खुद क्रिएट की हुई रहती है। ठीक है। तो आज अगर आप मेरी सक्सेस की बात करें, तो सक्सेस किस टाइप की होती है, सबकी अलग है। अगर आप मेरी सक्सेस का डेफिनेशन की बात करें, सो जैसे मेरे फादर को मेरे नाम से जानते हैं, 35 ईयर्स हो गए, दैट इज सक्सेस। मैंने जब शादी नहीं हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरे बच्चे जब होंगे, उनकी स्कूल में मैं चीफ गेस्ट बन के जाऊंगा। सो दैट वाज डिसाइडेड। नाउ ऑलमोस्ट 8 टाइम्स आई वाज चीफ गेस्ट इन माय सन्स एंड डॉटर स्कूल्स। सो दैट इज अ सक्सेस। सो सक्सेस डिसाइडेड बाय यू योरसेल्फ। फिर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इस पगार पे इतने टाइम पे पहुंच जाना है, मैं पहुंच गया था। मेरे पास में आज 11 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर है, 71 टेस्टिमोनियल्स हैं, मेरे पास 7 लाइफ कोचिंग के अवार्ड्स हैं नेशनल। सो लाइक सक्सेस की अगर बात करें, तो सक्सेस की इंडिविजुअल डेफिनेशन होती है, विच इज क्रिएटेड बाय हरसेल्फ और हिमसेल्फ, इंडिविजुअल बंदा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सक्सेस नहीं है। कोई भी इंसान, हर व्यक्ति अपने रूप में सफल है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं, जो आपने एक वर्ड यूज किया, सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, वो भी अगेन मैं बोलूंगा तो वो इंडिविजुअल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमको रोज 24 घंटे मिलते हैं, तो हमको एक जिद पकड़नी चाहिए कि हमको रोज सेटिस्फाइड होना, रोज सक्सेस होना है। अब डेफिनेशन आपको नहीं मालूम होगी तो आप बिखरे पड़े रहोगे, लेकिन अगर आपने किया कि आज मुझे इतना करना हो गया, देन यू बिकम सक्सेस। So, आप खुश भी रहेंगे, करेक्ट, सेटिस्फाइड रहेंगे, राइट। बहुत आसान है। हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जॉब पर जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, काम करते हैं, बस सोचते नहीं हैं, सो जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बस सोचते नहीं हैं कि हमें क्या करना है। और वही जरूरत है कि हम सोचें, रोज रोज सोचें कि हमें क्या करना है। बस उतना अगर हो जाए तो शायद जिंदगी सफलता की पटरी पर आगे चल पड़ेगी। सर, एक्सेल होने की बात हमेशा आती है। आजकल हर किसी को एक्सेल करना है, स्टूडेंट को एक्सेल करना है, हर एक फील्ड में लोगों को एक्सेल करना है। कैसे एक्सेल किया जा सकता है हर एक क्षेत्र में? मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे सक्सेस की बात मैंने करी थी आपको, तो सोचने के साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या आप लिखते हो कि 2 फरवरी है ना 2025 को मैं इस दिन ये करूंगा? हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। सो डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पत्र को, किसी भी चीज को अपने आप को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप सो दिस इज प्रेजेंटेशन, कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट, जैसे मेरी शुरुआत अगेन फिर वही होगी कि क्या आप अपने को जानते हो क्या। क्योंकि अगर आप अपने आप को जानते हो तो आप अपने आप को प्रेजेंट भी अच्छे से कर सकते हो। तो सारी चीजें आ जाके आपकी इंडिविजुअल चीजों पे आती है। सो आपको प्रेजेंट करने से पहले ये जानना चाहिए कि मेरे को क्या प्रेजेंट करना है। ठीक है। अगर मैं किसी के घर खाना खाने जाता हूँ और खाने के साथ में मुझे सलाद दिया जाता है, तो मुझे सलाद के अंदर टमाटर, मूली, कांदा, ये सब चीजें देते हैं। एक जन ने मुझे कचुम्बर बना के दिया है और एक जन ने मुझे स्लाइड्स बना के डेकोरेट करके दिया है। फाइन, दोनों के टमाटर, कचुम्बर जो बनाया हुआ उसमें चेंजेस नहीं है स्वाद में,
लेकिन जब मैं वहां से बाहर निकलता हूँ, सो मैं जिसने मेरे को टाइम दिया है, सी बिकॉज सजाने के लिए टाइम दिया होगा, है ना, किसी ने मेरे को दिमाग में रखा है उस टाइम पे, मेरी वैल्यू क्रिएट की वहां पे। सो मेरे को कोई भी काम करने से पहले अगर कोई मुझे वैल्यू देता है ना, तो मैं उसको वैल्यू देना मेरी जवाबदारी हो जाती है। सो मैं उन दोनों के घर से जब खाना खाने लूंगा, सो मैं थैंक यू बोलूंगा, बट आई विल कैरी ऑलवेज द सेकंड पर्सन जिन्होंने डेकोरेट किया था, बिकॉज उन्होंने मेरे को रखा था कि आई एम कमिंग देयर, डेकोरेशन के लिए टाइम लिया, स्लाइस के लिए टाइम लिया। सो आज का टाइम भी ऐसा ही है कि हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, सो व्हेन यू प्रेजेंट योर सेल्फ प्रॉपरली पीपल विल बाय यू। और कभी भी देखिए कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में हो, लोग पहले उसको खरीदते हैं, बाद में उसके प्रोडक्ट को, कंपनी को खरीदते हैं। सो क्या आप अपने पर्सनालिटी को या अपने नॉलेज को या अपने प्रेजेंटेशन को आपने ऐसा प्रिपेयर किया है जिंदगी में कि लोग आपको खरीदे जी? फिर आप भले ना कोई भी कंपनी में हो, कोई भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हो या कुछ भी कंसेप्ट लेके जा रहे हो या कोई भी डिस्कशन या नॉलेज आप कर रहे हो, पीपल विल टेक इट फ्रॉम यू। सो लोग आज के टाइम में ये नहीं समझते। लोगों को कैसा है दूसरा कि आपको कभी भी लाइफ में चेक रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ताला लगाते हैं, उसके बाद भी हम उसको खींच के देखते हैं। सो हम ताले को नहीं चेक कर रहे हैं, बेसिकली हम चेक करते हैं कि हमने सही लगाया कि नहीं लगाया। फाइन, सो दैट इज अ चेक। हमको हमारे ऊपर भरोसा है, फाइन, बट वी आर टेलिंग सम अदर कि भाई गो टू दैट, आप लगा के देखिए मैंने सही लगाया कि नहीं लगाया। सो लाइफ में भी ऐसा है, कुछ भी आप काम करते हो तो अगर आप चेक करते हो, रीचेक भी करते हो, सो आपके अनसक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल, सामने वाला भी आपको कुछ गाइड करेगा। करेक्ट जी। तो रीचेक, मैं गिनती जा रही हूँ क्या क्या वर्ड्स उठाने हैं, और आप भी देखते जाइए, सुनते जाइए कि क्या क्या आपके सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है। चलिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। कैपेबिलिटीज़, उस पर बहुत बात होती है। हमेशा हम अपने बच्चों को कहते हैं, अरे देख पड़े उसके बच्चों ने तो इतना अच्छा किया। हम वहीं से कैपेबिलिटीज़ को मेज़र करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब बड़े होते हैं तब भी यही होता है, एक एम्प्लॉय से दूसरा एम्प्लॉय कंपैरिजन होती है, कैपेबिलिटीज कहीं उसमें दब के रह जाती है। एक व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे जान सकता है? वही मैं फिर से आऊंगा कि क्या वो अपने आप को जानता है क्या? अगर अपने आप को जानता है तो अपनी कैपेसिटी को जानता है, कैपेबिलिटी को जानता है, नॉलेज को जानता है, ठीक है। और रही बात, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी कैपेबिलिटी को किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि हु आर दे जो कंपेयर करते हैं, उनको क्या मालूम है कि आई एम बेटर देन समवन? उनको क्या मालूम है कि ही इज बेटर देन मी? कैसे मालूम है? उसका कुछ जजमेंट है क्या लाइफ में? नहीं है। बिकॉज जब भी आप देखते हो किसी की जिंदगी में, कोई आदमी अभी सक्सेस है, कोई आदमी 3 साल बाद सक्सेस, कोई आदमी बाद में सक्सेस है। मुझे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिला जो अभी तक अनसक्सेस नहीं है जी, है ना। लेकिन हमारे पास में पेशेंस है क्या उसको वक्त देने के लिए, उसकी सक्सेस को वक्त देने के लिए? आप अपने बच्चों को कंपेयर करते हो, पर क्या अपने बच्चों को आपने जाना है? आप अपने बच्चों को उतना वक्त दिया है? किसी बच्चे को पैदल चलने में, जब वो पैदा होता है, उसको क्रोलिंग करके चलने में किसी को 5 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 8 महीने लगते हैं, किसी को साल लगता होगा। फाइन, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अलग है, उसकी एवरीथिंग अलग। देन हु आर यू टू कंपेयर फर्स्ट? सो कैपेबिलिटी एक्चुअल में इनबॉर्न टैलेंट होता है हर इंसान में, वो आपको डेवलप करना है। लेकिन वो मालूम कैसे चलता है? मालूम वही चलता है, आपको कोई भी चीज कब मालूम चलती है? जब आप उसके साथ में वक्त देते हो, उसमें इंटरेस्ट लेते हो, उसमें आप इन्वॉल्व होते हो। तो क्या आप अपने बच्चों में इंटरेस्ट लिया, अपने इन्वॉल्व हुए उसमें? आप उसमें क्या अच्छी कैपेबिलिटीज जो आप ढूंढ रहे थे, जिससे आप कंपेयर कर रहे थे, वो उसके अंदर है? अगर आपको कुछ अच्छा दिख रहा है तो क्या आपने डेवलप किया? क्या मैं जनरली पेरेंट्स से बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि हम बच्चों को वक्त देते हैं। वक्त कैसा कि मैं मूवी लेके गया हूँ तो वो वक्त नहीं दिया। 3 घंटे आप मूवी देख रहे थे, बच्चा मूवी देख रहा था। मैं अगर उसको मैकडॉनल्ड्स लेके जा रहा था, मैं मेरा बर्गर खा रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरा बर्गर खा रहा है अलग से। सो आई एम सेइंग दैट कि वो मैंने वक्त कहाँ दिया? वक्त मैंने वो दिया जब मैं उसके कंधे पे हाथ रख के सिर्फ मैं और वो, मेरी और उसकी बातें कर रहे हैं, मेरे और उसके परिवार की बातें कर रहे हैं, मेरे और उसके डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे और कोई है ही नहीं जी। तो क्या हम ऐसा करते हैं क्या? आज मैंने कितने पेरेंट्स लोगों को देखा है जो अपने बच्चे के शोल्डर पे हाथ रखने से डरते हैं, बिल्कुल, है ना, या फिर दो सीढ़ियां नीचे उतरते टाइम उसके शोल्डर पे हाथ रख के उससे बात कर लें। ठीक है, पर बच्चों को भी मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी अगर कोई बात शेयर करना चाहते हो जो तकलीफ दे रही है, तो आप अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ के, मदर के हाथ पकड़ के कि माँ मुझे एक बात शेयर करनी है ना, नहीं कर पाते हैं। सो ये कब, जब उनको आप उतना स्पेस देंगे तब ना। आप तो कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करने के बजाय आप एक्सेप्टेंस रखो कि वो उनके पास क्या है। आप उनके शूज में पैर डालेंगे तो आपका नहीं जाएगा, है ना। वैसे ही उनका स्ट्रेंथ है, उनके जो थॉट है, उनकी जो प्रोसेस है,
सोचने की क्षमता है वो आपसे अलग है। जी। आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक दैट। सो मेरा ऐसा मानना है कि आप कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो ये जाने की कैपेबिलिटी होती क्या है। अगर वो है, अगर कंपेयर करने के लायक, तो उसमें सबसे बेस्ट क्या होती है तब आप कंपेयर करें। कंपेयर हमेशा बेस्ट और वर्स्ट होता है, पर आप तो रेगुलर में कंपेयर करना चालू कर देते हैं। तो आपको किसी चीज का बेस्ट नहीं मालूम हो, फिर आप कंपेयर करने का आपको हक नहीं है। क्योंकि आपको अगर कंपेयर कब करना पड़ता है, जब आपको डेवलप करना हो। मुझे मालूम है कि अगर कोई मेरे से अच्छा है तो कंपेयर तब किया जाता है कि मुझे भी वैसा बनना है, तब इट इज पॉजिटिव वे, ना कि मेरे को नीचे दिखाने के लिए कि वो ऐसा है और आप कैसे हो। कंपैरिजन हमेशा ग्रोथ कराने के लिए होता है, पॉजिटिव वे में होता है, ना कि किसी को नीचे दिखाने में। लेकिन आज के टाइम में लोग कंपेयर वैसा करते हैं कि, है ना, मतलब दिस इज बेटर देन दिस, तो वो एक्चुअल में गलत एक मेथड है। बिल्कुल। तो ये सारे सवालों के जो जवाब है वो वहीं पर आकर खत्म होते हैं कि नो योरसेल्फ, खुद को जानना चाहिए, और खुद को जब आप जानते हैं तो सफलता आपसे कभी दूर नहीं रह सकती है। काफी सारी बातें हुई है सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबके कि मैंने जो भी बातें बताई आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ मदद करे और आपके चेहरे पे स्माइल लाए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, बस मैं यही प्रेयर करूंगा। बिकॉज मेरे लाइफ का भी यही है कि मेरे मिलने के बाद अगर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। सो मेरा अभी यही उद्देश्य है लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का, उसके अलावा मैं कोई और काम नहीं करता हूँ एज अ लाइफ कोच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपको हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ वही बातें चर्चा होती है जो आपके लिए ज़रूरी होती है। VNM को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, VNM का YouTube चैनल है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो बातें होती है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बातें पूरी सोसाइटी तक पहुँचना ज़रूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, और अब तो जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। VNM जरूर देखते रहें। नमस्कार।